हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, सबसे प्रबल आणविक बल उपस्थित होते हैं। पहला विकल्प है प्रत्यास्थ बहुलक में, दूसरा विकल्प है ताप सुघटियों में, तीसरा विकल्प है रेशों में और चौथा विकल्प है ताप सुदृढ़ बहुलकों में। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलक का प्रश्न है। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है जो कि बहुलक है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बहुलक है या ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें आणविक बल जो है सबसे अधिक प्रबल है। ठीक है, सबसे तेज, सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें है। ठीक है, तो पहला हमारा जो विकल्प है वह है प्रत्यास्थ बहुलकों में। तो अगर हम बात करें प्रत्यास्थ बहुलकों की, तो प्रत्यास्थ बहुलक का अर्थ है ऐसे बहुलक जिनमें क्या होती है, जिनको खींचा जा सकता है। ठीक है, जिनमें खिंचाव होता है, इलास्टिसिटी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो इनका एक जो सबसे मुख्य गुण है वो हम लिख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, खिंचाव होता है जितने भी प्रत्यास्थ बहुलक हैं इनमें। जैसे अगर हम बात करें रबर की, ठीक है, तो जो रबड़ होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अर्थात यह भी क्या है, प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है। ठीक है, इसीलिए इन्हें इलास्टोमर्स भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इनमें आणविक बलों की, तो क्योंकि ये ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें खिंचाव होता है, जिनको खींचा जा सकता है, और खींचने का अर्थ ही ये है कि आणविक बल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर अधिक बल होता तो शायद हम उसको इतनी आसानी से खींच नहीं पाते, लेकिन बहुत अधिक प्रबल जो है आणविक बल इनमें नहीं होता है, इसी वजह से हम इन्हें आसानी से खींच पाते हैं। तो अगर हम आणविक बल की बात करें तो इनमें आणविक बल बहुत अधिक नहीं होता, कम होता है। वीक जो वांडर वॉल फोर्सेस होते हैं वो इनमें होते हैं। तो यह उत्तर नहीं होगा। दूसरा हमारा है ताप सुघट्य। ठीक है, तो ताप सुघट्य ऐसे पदार्थ होंगे जो कि अधिक तापमान को जो है सहन कर सकते हैं। तो इनमें जो है आणविक बल प्रबल होंगे, लेकिन क्या सबसे प्रबल होंगे यह हम अभी देखेंगे। अगला विकल्प है आपका रेशे। ठीक है, तो जो रेशे होते हैं इनको माना जाता है कि जितने भी बहुलक हैं उनमें सबसे अधिक जो आणविक बल है वो सबसे अधिक प्रबल जो है रेशों में ही पाया जाता है। तो आणविक बल की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक प्रबल आणविक बल जो है रेशों में होता है। अब इसका मुख्य कारण है कि इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इनमें जो है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और इसी हाइड्रोजन बंध होता है वो वांडर वॉल फोर्स से क्या होता है, बहुत अधिक प्रबल होता है, जिसकी वजह से जो रेशे होते हैं इनमें जो आणविक बल होते हैं, इनके जो अणु हैं उनके बीच का जो बल है, उनके बीच का जो फोर्स है वो सबसे अधिक प्रबल किसमें होता है, इसी वजह से रेशों में होता है। अगला विकल्प था ताप सुदृढ़ बहुलक। तो ताप सुदृढ़ बहुलक से भी अधिक, क्योंकि रेशों में ही प्रबल आणविक बल पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के कारण। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प सी, और बाकी के जो विकल्प है वो गलत हो जाएंगे। तो अगर बात करें तो जो उत्तर है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका होगा विकल्प सी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।